खबर कानपुर देहात से है, जहां कानपुर देहात में एक बेहद गंभीर मामला आया सामने, जहां न्याय की फरियाद लेकर दो बुजुर्ग महिलाएं जिलाधिकारी के दरबार पहुंची। उनका आरोप है कि उनकी पुश्तैनी जमीन पर दबंगों ने कब्जा कर लिया और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकारी अफसर अपने ही पुराने आदेश पलट सकते हैं। पीड़ित महिलाओं ने चकबंदी अधिकारी और डीडीसी की कार्यशैली पर सीधे सीधे सवाल खड़े किए हैं और चेतावनी दी है कि अगर न्याय नहीं मिला तो आत्मदाह जैसा बड़ा कदम उठाया जाएगा। कानपुर शहर के आजाद नगर की रहने वाली बुजुर्ग महिला अरुणा देवी और रेखा सेंगर अपने परिजनों और अधिवक्ता के साथ जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची। पीड़िताओं का कहना है कि मैथा तहसील क्षेत्र के बाराखेड़ा गांव में उनकी पुश्तैनी जमीन है, जिसका मामला वर्ष 1976 में चकबंदी कार्यालय में चल रहा था। 7 जनवरी 1976 को चकबंदी अधिकारी द्वारा आदेश पारित कर जमीन उनके पक्ष में दी गई थी, लेकिन अब उसी मामले में चकबंदी अधिकारी ने अपने ही पुराने आदेश के विपरीत नया आदेश पारित कर दिया। इतना ही नहीं, डीडीसी द्वारा की गई सुनवाई में पीड़ित पक्ष को सुने बिना एक तरफा फैसला कर दिया गया। पीड़ित महिलाओं के अधिवक्ता ने सवाल उठाया है कि क्या कोई अधिकारी अपने ही आदेश को पलट सकता है, लेकिन कानपुर देहात में ऐसा हो रहा है जो अदालती नियमों का खुला उल्लंघन है। जब पहले के एक अधिकारी खुद आदेश पारित कर चुके हैं तो उसी आदेश के खिलाफ दूसरा फैसला किए कैसे दिया जा सकता है। ये पूरी तरह नियमों के खिलाफ है और इसकी उच्च स्तरीय जांच होना बहुत आवश्यक है। वहीं पीड़िताओं ने चकबंदी अधिकारी और डीडीसी पर गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग करी है। उन्होंने कहा कि अगर 2 दिन में हमारी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हम लोग उसी जमीन पर आत्मदाह करेंगे, क्योंकि हमारे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है। अब सवाल तो बड़ा है कि क्या बुजुर्ग महिलाओं को इंसाफ मिलेगा या दबंगई और अफसरशाही के मनमाने आदेश के चलते टूट जाएगी न्याय की उम्मीद। मेरा नाम रेखा सेंगर है, पत्नी स्वर्गीय राजनारायण सिंह सेंगर है। डीएम साहब ने मेरा नहीं सुना। उन्होंने कहा कि न्यायोचित काम होगा और जो प्रक्रिया चल रही है चकबंदी की वो दूसरे न्यायालय की, उसको हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते। उसमें मामला हमारी जमीन का है, बाराखेड़ा में हमारी जमीन है, उस पर मुकदमा चल रहा था। एक पार्टी को जबरदस्ती जिता दिया उन्होंने गलत फैसले। हाँ, और अगर हमको न्याय नहीं मिला तो 2 दिन के अंदर हम और ये मेरी माताजी दोनों उसी 517 पे आत्मदाह करेंगे। ये चैलेंज है। प्रशासन जब प्रशासन हमको साथ ही नहीं दे रहा, वहाँ सिविल कोर्ट तो हम लोग क्या करेंगे? सुन नहीं रही, वो जबरदस्ती सिविल कोर्ट वहाँ खड़े होकर कब्जा करा रही है। सिविल पुलिस जबरदस्ती कब्जा करा रही है, जबरियन। हम लोग कह रहे तो वो कह रहे मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो आप प्रशासन है, शासन है और आपके हाथ में कुछ नहीं है। हाँ, होगा दिया, लेकिन हम लोगों को 8 लोगों को सुना नहीं गया। हमारे वकील की बहस नहीं सुनी गई। जब हम आए हैं तो डीडीसी ने हम लोगों को इंसल्ट करके निकाल दिया। अब हो गया, सब काम हो गया, आप लोग जाइए, आप लोगों को सुना नहीं जाएगा। हमारे वकील को नहीं सुना गया। हम लोग 9 लोग हैं, 9 लोगों में कई लोगों को नहीं सुना उन्होंने। बोले फैसला हो गया, अब कोई की नहीं सुनी जाए, हम लोग लौट गए। हम लोग चाहते या तो फैसला चेंज या शासन हमको कुछ हेल्प तो दे। हेल्प ही नहीं दे रहा है। हेल्प दे, जब हमारा कब्जा है जमीन पे तो कब्जा वो कैसे ले सकते हैं? कोर्ट के थ्रू ले कब्जा, पुलिस के थ्रू लेंगे। पुलिस थोड़ी कब्जा दिलाएगी। हाँ, पुलिस दिला सकती है कि जब पुलिस है भाई तो वो कुछ भी कर सकती है। 24 में कहा है, उसमें आदेश में कहा है कि फर्जी व कूट रचित है, जबकि हम रिकॉर्ड रूम से रिकॉर्ड लाए। पेरिस में कहा गया कि ये पत्रावली चली, 15/3/96 को पत्रावली नष्ट हुई, गोस्वारा नंबर 372 है, तो ये कूट रचित कैसे हो सकता है? इन्होंने पेपर की जांच नहीं करवाई। क्या रिकॉर्ड रूम से वो पेपर नहीं आए थे? अगर रिकॉर्ड रूम से पेपर आए, कस्टोडियन कौन है पेपरों का? कस्टोडियन तो आप लोग हो ना, जिलाधिकारी है यहाँ का। जब हम रिकॉर्ड रूम से रिकॉर्ड लाए, उसके बाद मैंने मुकदमा दाखिल किया, तो वो कूटरचित कैसे हो सकते हैं पेपर? कब्जा हमारा 40 साल से लिख के दिया जा रहा और कब्जा परिवर्तन बिना नीति के हो रहा है, विधि विरुद्ध हो रहा है। क्या थाने वाले कब्जा कराएंगे?